चलिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको विथड्रॉ का एंट्री जो है अलग से बताऊंगा। चलिए, अभी मैं वो बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा कि आप याद पड़िए, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसका एंट्री क्या करते थे। आप कहते थे कि सर हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बिज़नेस में कैसा आ रहा है, तो जो आता है उसे डीआर कर देते हैं। तो आपने क्या किया था, कैसे अकाउंट डीआर किया था। और टू, जो देने वाला पर्सन है उसका नाम लिखते हैं। मान लीजिए राम बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो टू राम लिखेंगे। लेकिन राम अगर खुद ऑनर है तो ऑनर का नाम नहीं लिख के हम लोग क्या कहेंगे कि ये राम्स का कैपिटल है। मैंने राम ने मतलब राम्स का ये कैपिटल है, राम का ये पैसा है, तो कैसे अकाउंट डीआर टू राम होता था। इस बार देखिए खुद वही हो रहा है। यहाँ पे जो ये चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे कह रहा है कि विथड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज, मतलब राम पैसा निकाल रहा होगा बैंक बिजनेस से। राम सोच रहा है कि हम अपने बिजनेस से 15,000 लगाए हैं, 8,000 निकालना चाहते हैं, तो हमको बताइए एंट्री क्या होगा। कुछ नहीं एंट्री होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा। जस्ट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे पैसा आ रहा था तो डी आर कर रहे हैं, अब यहाँ से पैसा जा रहा है, मतलब टू कैश हो रहा है। बिजनेस से पैसा जा रहा है, टू कैश हो रहा है, तो एक चीज़ तो फिक्स है कि ये सी आर करेंगे। तो डेबिट किसे करेंगे, डेबिट आप कैपिटल करेंगे। एक्चुअली ये ड्राइंग अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट होता है, इसे कैपिटल ही कह सकते हैं आप, कि हम कैपिटल को घटा रहे हैं। पर कैपिटल नहीं लिख के यहाँ पे एक वर्डिंग दिया गया है कि आप लिखिए ड्राइंग्स अकाउंट, कि आपने ड्राइंग किया, आपने क्या किया, निकाला है पैसा। तो ये निकालने को शो करता है, इसीलिए इसको ड्राइंग्स अकाउंट कहते हैं कि बिजनेस में पैसा निकाला गया है, बिजनेस से पैसा निकाला गया ऑनर के थ्रू, तो आप इसे ड्राइंग्स अकाउंट कहते हैं। और इसे फिर 8,000 होता है। मतलब ये परफेक्ट है कि कैश जा रहा है बिजनेस से तो सीआर होगा, और डीआर क्या होगा, डीआर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, तो कैपिटल ना दिखा के आप ड्राइंग को दिखा रहे हैं, क्योंकि एक ही बार में तो आप कैपिटल पूरा ख़त्म कर नहीं रहे। अगर एक बार में 15,000 पूरा निकाल देते तो आप यहाँ लिखते, पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट को डीआर कर रहे हैं 8,000 से और कैश कर रहे हैं। चलिए, ये एंट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने सिंगल एंट्री बहुत देख ली है, अब जो एंट्री देखेंगे ना, 2-3 एंट्री साथ में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 एंट्री है। अब ये 3 एंट्री क्या क्या कर रहा है इसको समझते हैं। सबसे पहला एंट्री है कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से। एक चीज़ याद रखिए, बिजनेस कैश से भी हो सकता है। आप कैश में पैसा लगा रहे हैं, कैश लगा रहे हैं बिजनेस में, तो कैश से स्टार्ट हुआ। हो सकता है आप फ़ोन लगाइएगा तो फ़ोन से स्टार्ट होगा, हो सकता है आप मशीन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मशीन होगा। जिससे स्टार्ट होगा उसका एंट्री कर देंगे। यहाँ पे कैसे हो रहा है तो कैश का एंट्री करेंगे। पहला एंट्री क्या होगा, यहीं पे मैं कर देता हूँ। पहला एंट्री क्या होगा, यहीं पे देखते हैं इसका। बिजनेस में कैश आ रहा है, अभी तुरंत देखे हैं, तो इसे डेबिट करेंगे। और टू, जो पैसा लगा रहा है उसका नाम लिखते हैं, पर उसका नाम नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कितने से, 80,000 लगाया है। अब फिर नरेशन यहाँ पे लिख देंगे। नरेशन यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विथ कैश, कितने से, 80,000 से। फिर दूसरा एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, इस बार पैसा जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है पैसा, बैंक में जा रहा है। तो जब भी पैसा आता है तो डी आर, आ जाता है तो सी आर। अब तो पैसा के बारे में तो हमको तो लगता है याद हो गया होगा आपको। टू कैश कहाँ जा रहा है, बैंक जा रहा है। बैंक इज ए रिसीवर, अब पर्सनल अकाउंट होता है बैंक, पर्सनल में याद पारिए, जो रिसीवर होता है डी आर, और जो गिवर होता है सी आर, मतलब रिसीव कर रहा है बैंक, मतलब बैंक अकाउंट। कितने से, 40,000 से। और यहाँ पे फिर बीइंग लिख देंगे, तो ये एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इन टू बैंक, ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरी एंट्री क्या है, तीसरी एंट्री बोलता है परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, गुड्स, याद पारिए, गुड्स परचेज कर रहे हैं। ओ, गुड्स आ रहा है, जो आता है तो हमेशा डी आर करते हैं, पर गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, परचेज लिख देते हैं। खरीद रहे हैं इसलिए परचेज किए। ओके, एक चीज़ तो जाएगा ना, कैश में खरीद रहे हैं तो कैश जाएगा, और जब भी कैश जाता है तो याद पर यहाँ भी सी आर किए, यहाँ भी सी आर होगा। 5,000
उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आराम से नरेशन लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बीइंग परचेज गुड्स बाय कैश। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि बिजनेस कैश से भी स्टार्ट हो सकता है। आप बिजनेस को कैसे से स्टार्ट होगा तो कैश लिखेंगे। अब यहाँ पे एक एंट्री है कि बाउट गुड्स फ्रॉम मोहन। आपने मोहन से क्या किया, गुड्स खरीदा है। कितने का खरीदा है, 5000 का। और कैसे खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। एक चीज़ तो पक्का है भैया, पहला एंट्री जो मार रहे हैं क्या, गुड्स आ रहा है। और गुड्स को हम रिप्रेजेंट क्या करते हैं, परचेज से। खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, आप बेचते हैं तो सेल लिखते हैं, गुड्स लिखते नहीं हैं। तो परचेज अकाउंट DR हो जाएगा आराम से। क्रेडिट पे खरीदें, अगर कैश में खरीदते तो कैश लिखते, पर यहाँ तो कैश है नहीं तो कैश तो कट जाएगा। क्रेडिट है मतलब पार्टी का नाम आएगा। अब पार्टी यहाँ पे कौन है, हमारा मोहन पार्टी है। मोहन को आपको पैसा देना होगा बाद में, इसलिए मोहन अकाउंट हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये 5000 ये भी हो गया। फिर यहाँ पे बीइंग करके आप इस एंट्री को क्लोज कर देंगे। बीइंग गुड्स परचेस्ड, आपने गुड्स खरीदा, किससे खरीदा, फ्रॉम मोहन। मोहन से आपने गुड्स को खरीदा है। ओके, कितने का खरीदा है, ₹5000। ये भी क्लियर हो गया। चलिए सेकंड एंट्री पे आते हैं, फिफ्थ एंट्री पे आता है। फिफ्थ एंट्री हमारा क्या है, सोल्ड गुड्स टू जॉय। जॉय को आपने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया। ठीक, गुड्स सोल्ड हो रहा है मतलब बेचने पे हमको क्या आता है, कैश आता है। जब भी कैश आ रहा है तो DR, जा रहा है तो CR। ठीक, भेज क्या रहे हैं, गुड्स को भेज रहे हैं, पर गुड्स को गुड्स तो नहीं लिखते हैं। परचेज करते हैं परचेज लिखते हैं। इस यहाँ पे सेल्स हो रहा है तो सेल्स को लिखते हैं, सेल्स। मैं बार बार गुड्स भी सेल्स इसलिए साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको ग्रिप आ जाए। एक बार ग्रिप आ जाएगा ना, फिर मैं गुड्स बोलूँगा ना, डायरेक्ट सेल्स बोलूँगा और परचेज बोलूँगा। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे आपको ग्रिप आना स्टार्ट हो गया होगा। 11000 से, और 11000 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे बीइंग लिखिए। बीइंग जैसे ही लिखिएगा ये एंट्री क्लोज हो जाएगा। बीइंग गुड्स, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, कुछ नहीं मिस्टेक हुआ है, सॉरी। मुझे लगा क्रेडिट में हुआ है इसलिए मुझे लगा मिस्टेक हुआ है। नहीं, कैश में ही कर रहे हैं, सही एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू जॉय बाय कैश। मुझे लगा ये क्रेडिट में है, नहीं कैश में ही है, एंट्री सही है। 11000। 6 नंबर एंट्री है। 6 नंबर एंट्री को देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर एंट्री बोल रहा है सैलरी पेमेंट कर रहा है। सैलरी पेमेंट कितने का कर रहा है, तो यहाँ सैलरी का पेमेंट हो रहा है कैश में 5000 का। और आपको अच्छे ढंग से पता है सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस है। पेड हो रहा है ना, पेड हो रहा है मतलब एक्सपेंस होगा। रिसीव होता है कोई आइटम तो उसे इनकम कहते हैं। यहाँ सैलरी पेड हो रहा है, सैलरी तो ऐसे भी आपको पता है एक्सपेंस होता है, पेड ही होता है हमेशा। सैलरी पेड हो रहा है, ठीक है। मतलब ऑल एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या था, नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स था कि जितने भी एक्सपेंस हैं उसे आपको डेबिट करना होगा, जितने भी इनकम है उसे आपको क्रेडिट करना होगा। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंस TR होगा। और यहाँ पे एक्सपेंस मेरा नाम क्या है, यहाँ पे एक्सपेंस मेरा सैलरी है। ठीक है भैया, सैलरी है, सैलरी भुगतान कर रहे हैं। सैलरीज लिखा हुआ है मतलब बहुत सारे लोगों का सैलरी पेमेंट होगा इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। सैलरी अकाउंट TR हो गया। कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे, बैंक में पेमेंट होगा तो बैंक लिख देंगे। कैश ऐसे भी जाता है तो आपको पता है CR। अब तो आपको याद हो गया होगा कि जब भी कैश आएगा DR, जब भी कैश जाएगा CR, जो भी चीज़ आएगा DR, जो भी चीज़ आएगा CR, जो भी रिसीवर करेगा DR, जो भी गिवर होगा CR। यहाँ पे बीइंग लिख दीजिए तो ये भी नरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बीइंग पेड सैलरी बाय कैश, कितने का, 5000 का। ये भी एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट आपका